हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग प्रतिशत के महत्वपूर्ण सवाल सीखेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में, दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले प्रतिशत को समझते हैं। प्रतिशत होता क्या है, तो साधारण भाषा में जानते रहिए, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे देखो, प्रतिशत क्या चीज़ होता है, जैसे प्रतिशत वह भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख लूँ 2 बटे क्या लिख लूँ, 100 लिख लूँ। यह क्या है, भिन्न में है, क्योंकि 2 अंश है, 100 हर है। तो बोल रहा है कि प्रतिशत वह भिन्न है। तो प्रतिशत वह क्या हुआ है, भिन्न है, 2/100 भिन्न है, जिसका हर 100 होता है। इस भिन्न का हर देखिए क्या है, 100 है, जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। तो 2/100 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ये क्या है, प्रतिशत है। तो प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। अब 2/100 लिखा हुआ है तो इसे आप 2 लिखिए। 100 को अगर आप हटाओगे तो 100 यहाँ पर प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा। कितना, 2%। बातें समझ में आई कि नहीं। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 5/100 लिख दूँ, इसका मतलब यह क्या है, प्रतिशत है। या भिन्न में तो है लेकिन यह प्रतिशत है। इसे हम लिखेंगे 5 और नीचे से 100 हटाओगे तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, 5%। तो प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पर देखो, प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, दिमाग में नोट कर लीजिए। बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत के सवालों को लगाएंगे और आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। सबसे पहले शुरुआत होता है यहाँ पर 20%। 20% है, इसे हमको भिन्न में बदलना है, यानी ये प्रतिशत का अगर चिन्ह हटाओगे तो ये 20 बटे क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। बस इस चीज को समझिए। 15% लिखा है तो अगर आप इस चिन्ह को हटाओगे प्रतिशत तो ये बटे में 100 लिखा जाएगा, 15/100। 75% है, अगर आप प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में 100 लिखा जाएगा। अगर आप बटे में 100 हटा दोगे तो 75% इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप प्रतिशत का चिन्ह हटा दोगे तो बटे में क्या, 100 लिखा जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को बारी बारी से सीखते हैं, तभी तो हम मैथ को लगा पाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। किसमें, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। 20% लिखा है तो इसे हम 20 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब आपको इसको काट पीट के सरल कर लेना है। 20 एक्के 20 होता है और 20 पंचे 100 होता है, यानी 1 बटे कितना आ चुका है, 5 आया है। तो जो हमसे बोला था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो 20% को भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल क्या है, 45% है, इसको भिन्न में बदलना है तो इसे लिखेंगे 45, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 लिखा जाएगा। अब इसे काट पीट के सरल कर लेंगे, 5 से कटेगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 20 हम 100 हो जाएगा। 9/20 आ चुका है तो 9/20 कटेगा नहीं, तो 9/20 यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी और आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि आप सवालों को आराम से लगा पाओगे। अब यहाँ पर 90% लिखा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 लिखा जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, 9/10 आ गया। 9/10 किसी से कटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपसे बोला था 90% को भिन्न में बदलो तो कितना आएगा, 9/10 आएगा। मजा आया कि नहीं ये सारी चीजें समझ के। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब भिन्न है, उसको प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें सीधे सीधे 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए 2/5 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बातें समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पर 5 से 100 को काटेंगे, 5 एक्के 5, 5 20 हम क्या होता है, 100 होता है। अब हम क्या करेंगे, 20 का गुणा 2 में करेंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बस 40 के सामने हम क्या कर लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। बातें समझ में आई। अब इसी चीज को अगर बेसिक तरीके से समझाया जाए तो और मजा आएगा, क्योंकि अगर आपने 5 से 100 को काट दिया, 5 20 में 100 हो गया, 20 का गुणा 2 में कर दिया, 20 दूना, इसका उत्तर कितना आया, 40। लेकिन ये प्रतिशत का चिन्ह अपने मन से लगा दिया जाता है, लेकिन उत्तर यही आएगा 40%। लेकिन लगाने का तरीका क्या है, जरा इस चीज को सीखो। जैसे देखो 2 बटे क्या लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम ऊपर वाले में भी 100 से गुणा करेंगे और नीचे वाले में भी 100 से गुणा करेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं। अब हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, नीचे वाले 100 को क्या करना है, किसी भी संख्या से काटना नहीं है। बातें समझ में। जैसे अगर हम यहाँ पर 2/5 लिख रहे हैं, अगर हम इसमें भी 100 से गुणा करें और इसमें भी 100 से गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो यही करना चाहिए। अगर मान लो एक राम है
और एक क्या है, श्याम है। क्या है, श्याम है। अगर हम राम को 100 रुपया दे रहे हैं और श्याम को भी 100 रुपया दे रहे हैं तो कोई दिक्कत, दोनों खुश रहेंगे। और वहीं पर अगर हम श्याम को 100 रुपया दे दें, राम को ना दें, तब बड़ी तकलीफ होगा, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। अगर हम दोनों को 100 रुपया दे रहे हैं तब मजा आएगा, दोनों खुश रहेंगे। उसी लिए क्या होता है, अगर हम 2/5 को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो हम ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी सेम संख्या से अगर आप गुणा कर दोगे नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यही बेसिक तरीका है, नीचे वाले 100 को किसी भी संख्या से नहीं काटना है। अब आप 5 से इस 100 को काटो, 5 1 5, 5 20 में 100 हो जाएगा, 20 का उड़ा 2 में करोगे, 20 दूना 40 हो जाएगा। अब बटे में 100 बचा हुआ है, बटे में 100 लिख लो। अब देखो यहाँ पर 40/100 है, तो मैं क्या बताया था, अगर नीचे से 100 हटाओगे तो ऊपर क्या है, 40 है, नीचे से 100 हटाओगे तो वो प्रतिशत के रूप में लिख लिया जाता है 40%। यहाँ पर भी देखो 40% आया, बेसिक तरीके से जो किया जाता है उसमें भी 40% ही आया। तो हर एक चीज़ आप समझते हुए चलिए, तभी तो मजा आएगा। यहाँ पर देखो 3/20 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3 यहाँ पर 20 लिखो। डायरेक्ट इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, बस इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा लो। अब बेसिक तरीके से कैसे किया जाएगा, हम ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, तो नीचे वाले 100 को किसी से काटेंगे नहीं, जैसे इसमें काटें, फिर जितना आएगा उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी लिख देंगे। अब देखो 5/100 है, 5/100 है तो इसे हम 5/100 लिखेंगे और गुणे यहाँ पर 100 लिख देंगे, और 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 5, 5 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हर एक चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता क्या है कि दशमलव को आपको क्या प्रतिशत में बदलना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो 0.25 है, तो दशमलव को क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदलना पड़ेगा। 0.25 है तो सबसे पहले आप इस तरह से 25 लिख लीजिए। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद लगाए, 1 अंक 2 अंक के बाद लगाए, तो 2 अंक के बाद लगाए तो 2 जीरो लिखकर 1 लिख लीजिए, 25/100 आ चुका है। अब यह भिन्न में है तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, इसमें डायरेक्ट 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 25, तो 25%, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब उसी तरह से 0.5 है तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो लिखकर 1 लिख लेंगे। अब 5/10, अब ये भिन्न में इसको 100 से गुणा कर देंगे, आपका प्रतिशत में बदल आएगा, 0 से 0 काट देंगे, 10 का गुणा 5 में करेंगे, 10 × 50, इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 1.5 है, 1.5 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसे हम 15 लिखेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगाए तो 1 जीरो लिखकर 1 लिख लेंगे। अब इसी में 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, अब 15 का गुणा 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना सिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कोई प्रतिशत है उसको आपको दशमलव में बदलना है। ये तो और इजी है, सबसे मस्त है। 45% है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 45 बटे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 जीरो है तो दशमलव 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ पर लगेगा, तो इसे हम लिख देंगे 0.45, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 85% है तो इसे हम 85 बटे क्या लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, 100 लिखा जाएगा। 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, यानी 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 78% है, अगर यहाँ पर मान लो मैं 1 अंक और ले लेता हूँ, 781%। अब यहाँ पर इसे लिखेंगे 781 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा 100। 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर आपका बीच में आएगा, तो यहाँ पर 7.81, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर कोई भी प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा तो हम इसी तरह से फटाफट से सॉल्व करते हुए चलेंगे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं हर एक चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 500 का 35% कितना होगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न मैं और आपको करा देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 500 रुपये में से 500 रुपये में से 25 रुपया कितना प्रतिशत होगा। तो 500 में से 25 रुपया कितना प्रतिशत होगा, जरा इस चीज़ को सीखो। 25 रुपया हम क्या करेंगे, इस जब भी ऐसा पूछेगा तो नंबर को पहले लिखेंगे, छोटा नंबर जो है इसको पहले
बड़ा नंबर को बाद में, अब इसी में 100 से गुणा कर देंगे। अब ये देखो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 25 को काटेंगे, 5 5 25। तो जो हमसे पूछा था कि 500 रुपया अगर है उसमें से 25 रुपया कितना प्रतिशत होगा, तो हमारा आया है सिर्फ 5, तो 5 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, 5% होगा। जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो छोटी संख्या ऊपर लिखना, बड़ी संख्या नीचे, उसी में 100 से गुणा कर देना, प्रतिशत आपका निकल आएगा। बहुत सही। उसी तरह से पूछता है, जैसे एक परीक्षा में आप 500 नंबर का क्या था, 500 नंबर का पूर्णांक था, क्या था, पूर्णांक था। उसमें से आपने क्या किया, 400 नंबर पा गया, 400 नंबर आप पा गए, तो पूछेगा कितना प्रतिशत आप पाए। तो नंबर जो पाए रहते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, यानी छोटी संख्या, जो पूर्णांक है उसे नीचे लिखा जाता है। प्रतिशत निकालने के लिए इसी में 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 40 को काटोगे, 5 8 40, आगे जीरो है तो जीरो लगा दो, कितना आएगा, 80% आएगा। बातें समझ में आए। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आप इसी तरह से करिएगा, प्रश्न आराम से क्या हो जाएगा, लग जाएगा। 500 का 35, ये देखो प्रश्न थोड़ा उल्टा लिख दिया है, 500 का 35% कितना होगा, इस तरह से। अभी इसको जो इस तरह से लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। 500 का 35% कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 का मतलब होता है गुणा, 35% का मतलब 35 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 35 गुणे 5 कर लेंगे, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 या 15 16 17 हो जाएगा, 175। 500 का 35% कितना होगा, 175 होगा। अब यहीं पर बोल दिया होता कि 500 रुपये का 35% कितना होगा, तो 175 रुपया होगा। बातें समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को भी सीखा, आगे लेके चलते हैं, देख लेते हैं गुड़ा उड़ा सही है कि नहीं। 5 बचे 25 हाथ लागे दो, 5 या 15 16 17। चलिए अगला प्रश्न है, 60 किलोग्राम का 40% कितना होगा। तो 60 किलोग्राम है तो 60 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 40 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो पूछा है कि 60 किलोग्राम का 40% कितना होगा, तो 24 हो। अब ये देखो किलोग्राम में पूछा था, 60 किलोग्राम का 40% कितना होगा, तो जो आपका उत्तर आएगा उसमें भी आप किलोग्राम लिखना पड़ेगा। बातें समझ में आई। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राम ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। इसने कोई परीक्षा दिया, उसमें इसने क्या किया, 65% पाया हुआ है। आगे बोल रहा है यदि पूर्णांक 500 रहा हो, पूर्णांक जो है 500 रहा हो, तो राम कितने अंक मिले। यानी देखो ये कह रहा है कि राम ने एक परीक्षा दिया, वो 500 नंबर का 500 का पूर्णांक था, उसमें से इसने 65% पाया है, प्रतिशत में पाया है। अब इसी चीज को बताना है कि कितना नंबर पाया है, यही ने बोल रहा है कि राम कितने अंक मतलब कितना नंबर पाया है। तो हम क्या करेंगे, 500 का 65% निकालेंगे। 500 का इसी तरह से निकाला जाएगा, जो आपका पूर्णांक रहेगा उसको लिखिएगा, 500 का 65% निकालना पड़ेगा, 65%। अब हम क्या करेंगे, 500 तो 500 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, 65% का मतलब 65 बटे 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 5 का गुणा 65 में करेंगे, 5 बचे 25 हो जाएगा, हासिल आपका 2, 6 पंचे 30, 5 बचे 25 हासिल आगे 2, और 6 पंचे 30 31 32 हो जाएगा, यानी 325 नंबर वह पाया था। अगर राम ने 500 का पूर्णांक था किसी परीक्षा का, उसमें उसने 65% पाया है, तो 500 में उसने कितना नंबर पाया है, 325 नंबर पाया है। अब देखो 500 नंबर बटे पूर्णांक, अगर आप 325 बटे 500 गुणे 100 करोगे तो 65% ही आएगा। बातें समझ। इस तरह से प्रतिशत का टॉपिक खत्म हुआ, काफ़ी सारे परसेंट में सवाल हैं। तो आज बस आप इतना ही सीखिए, धीरे धीरे सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो मिलना जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।